सो फिर से एक संडे इवनिंग आई फील कि मैं संडे को ये वाली वीडियोस लाऊंगा जहाँ पे मैं बिना किसी स्क्रिप्ट देखे, मेरे हाथ में कुछ नहीं, फ़ोन मैंने रख दिया है, टी शर्ट सेम वही वाला पहन रहा हूँ क्योंकि 3 वीडियोस मैंने बैक टू बैक रिकॉर्ड किया। बट एनीवे, मैं सोच रहा था कि कुछ बातें करूँ, अच्छा लगता है। मतलब ऐसे वीडियोस ही मेरे फेवरेट वीडियोस है जो मैं आके ऐसे खुल के बात करता हूँ आप लोग के सामने, क्योंकि यही करने के लिए मैं यूट्यूब में आया था, सच बता रहा हूँ। फिर बाद में वो शक्तिमान वाला वीडियो हिट हो गया तो मैं कम्प्लीटली यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बिकॉज टेलिंग स्टोरीज, टॉकिंग टू यू गाइस, वही मेरा मोटिव था जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था। एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें कितने व्यूज़ आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, मैं बस कमेंट्स पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है। और मुझे पता है कि मैंने बोला था ना, इसके पहले वाले वीडियो में बोला था कि जो बोलते हैं ना औकात क्या है, ये वीडियो से मुझे पता चलता है कि मेरी यूट्यूब में अभी औकात क्या है। एंड थैंक यू गाइज, जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं पेशेंटली और पूरा देखने का सोच रहे हैं, थैंक यू सो मच, यू आर द रियल डील। तो अभी क्या हो रहा था कि अभी आप लोगों में से जो लोग मुझे पसंद करते हैं या फिर मेरी बातों को वैल्यू करते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई आपको बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर मिल रहे हैं तो थोड़ा संभल के, दिस एंड दैट। तो आपको मैं कुछ चीज़ें ना ऐसे सच बताने वाला हूँ इस वीडियो में आप लोग को, कि मैंने आपको बोला कि मेरी महत्वाकांक्षा, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि एस्पिरेशंस बहुत हैं अभी अगले साल के लिए, क्योंकि पिछले 2 साल, मतलब ये साल एंड लास्ट ईयर ऑब्वियसली मैंने एक मूवी निकाली थी, मैं उतना कुछ कर नहीं पाया यूट्यूब में जो मुझे एक्चुअली में करने का मन है। बट अगले साल मैं प्लान कर रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, मैं हल्का हल्का आप लोग को अपडेट देते जाऊँगा। बट बात वो नहीं है, बात क्या है पता है, जैसे कि जो स्पॉन्सर्स वाली चीज़ है ना, मैं अपने साइड से ना मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे चीज़ें, जैसे कि रिसेंटली मैं एक AI वेबसाइट से मैं बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा मैंने बहुत बार उनका प्रमोशन भी किया है, क्योंकि वो टूल्स ना एक्चुअली जेन्युइनली अच्छे टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। जो मैं पेन टेबलेट्स लाता हूँ, ये वो सब कुछ है, अच्छी चीज़ें लाता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा सा आपको, वो बोलते हैं ना डील विद द डेविल, वो कभी कभी ना करना पड़ता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि आपका रिलेशनशिप रहता है एक मैनेजर के साथ, क्लाइंट को चाहिए होता है, उनका रेपो होता है, दिस एंड दैट। मुझे लगता है कि यार ठीक है, हेल्प कर लेता हूँ, ये वो। और क्या होता है पता है कि जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है, ये बोलने में ऐसे शर्म भी आती है, लेकिन ज़िंदगी में आपको चाहिए, राइट। और तब में क्या होता है पता है, मैं ऐसे मुंह मांगा कुछ भी बोल देता हूँ, और अगर ब्रांड मान जाता है तो अच्छी बात है ना, करना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसके लिए मुझे बहुत गाली पड़ी थी। मैंने तो एक ऐसे ब्रांड का वो किया था, प्रमोशन किया था। उस टाइम पे क्या हो गया था पता है, मैं नई गाड़ी ले रहा था, ठीक है, और मैं वैसा कोई ऐसे, मैं वैसा फैमिली से मैं नहीं आता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वंश में, मतलब मेरे पूरे फैमिली ट्री में शायद मैं ही पहला इंसान हूँ जो शोरूम में जाके गाड़ी खरीद के लाया। तो मुझे ना निटिगिटीज नहीं पता थी कि गाड़ी खरीदते हुए कैसा क्या होता है। मुझे नहीं पता था कि एक्सेसरीज का पैसा अलग से देना होता है, मुझे सच में नहीं पता था वो चीज़, जेन्युइनली स्पीकिंग। तो मैं गाड़ी का जो होता है ना, वो लोन में एक आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है, फिर एक वो चीज़ है, मैंने सिर्फ वहाँ तक ही मैंने प्रिपेयर किया था। और महिंद्रा की गाड़ी है तो थोड़ा सा वेटिंग भी था, और वेटिंग होके गाड़ी आ गया, उन लोगों ने कॉल किया, एक्सेसरीज वाले ने कॉल किया, हम लोग गए। और जब आप एक्सेसरीज देखते हो तो मुझे तो लगा रहे यार गाड़ी के साथ आया, मुझे बस चूज़ करना है ये वो। लेकिन चूज़ करने के बाद देखिए अभी क्या है कि वो फुट स्टेप एंड ऑल एवरीथिंग, वो सब तो चाहिए ना। अभी एक आप SUV ले रहे हो तो वो सब तो आपको चाहिए। और बंदे ने मेरे को ऐसे पकड़ा दिया बिल, ऐसे 45,000 50,000 रुपये का। मेरा ना, मैं डर गया था उस टाइम पे, मुझे लगा अरे यार ये मैं कहाँ से लाऊंगा अभी इतने सारे पैसे। और उसी टाइम पे एक स्पॉन्सर आ गया, जो बिल था मेरे पास, सच बता रहा हूँ मैं, जो बिल था मैंने स्पॉन्सर को उतना बोला, मुझे लगा था कि ये तो नहीं करेगा, उसने कर दिया। तो मुझे चाहिए थे पैसे ना, तो उस टाइम पे तो कभी कभी होता है कि करना पड़ता है। मैंने बोला था, मैं शायद आप लोग को पहले भी बोला हूँ कि कभी भी किसी को ना ऐसे जज मत कीजिए। आई नो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, बट एट द सेम टाइम ये तानिया खानी जो अपनी सबसे बड़ी ट्रैवल व्लॉगर है, आई थिंक वो इंडिया की, उन्होंने एक अपने वीडियो में बोला था कि एक होता है एंडोर्समेंट, एक होता है अवेयरनेस। हम लोग जो करते हैं ना, डेट इज़ अवेयरनेस, वो एंडोर्समेंट नहीं है। हम लोग एंडोर्स नहीं कर रहे किसी ब्रांड को, हम लोग बस ब्रांड के बारे में बता रहे हैं। और आपने देखा होगा जैसे ही ब्रांड का वो आता है, मैं जितना मैं ब्रांड से बात करता हूँ कि मैं वो येलो लाइन दूंगा ताकि
मेरे ऑडियंस को पता चले कि ऐड कब खत्म होगा। और ये जो होता है ना कि जैसे ही मतलब ब्रांड वाला सेगमेंट आता है तो हम लोग का ऐसे चेहरा अलग हो जाए, आपको मेरी आंखों में देख के पता चलेगा कि अरे भाई तू स्क्रिप्ट पढ़ रहा है अभी। मैं जब एडिटिंग करता हूँ तो मुझे अपने आप को देख के पता चलता है कि ओके इसमें फेस दिख रहा है। तो एज एन ऑडियंस मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी समझ जाओ कि अरे भाई को तकलीफ हो गई होगी शायद इसलिए कर लिया होगा। एंड आई थिंक यू गाइज आर स्मार्ट इनफ कि आप लोग अच्छाई बुराई के बारे में सोचो, क्योंकि देखिए दिस इज द पार्ट, ये बोलते हैं ना डील विद द डेविल। आप कोई भी काम करो जिंदगी में, यू विल हैव टू मेक अ डील विद द डेविल। उसको आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, वरना आप ऊपर नहीं चढ़ पाओगे, चढ़ पाओगे। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस अर्थ, दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड एट दिस पॉइंट। इसलिए तो कलयुग बोलते हैं ना। तो बट वही है कि ट्राई कीजिए कि जब आप डील करो तो क्लॉज ज़्यादा से ज़्यादा आपके हों, उससे होने से बेटर है। वही डिफरेंस है अच्छा इंसान और बुरा इंसान के बारे में। और इनके बारे में बोलने में मुझे ज़रा भी वो नहीं है कि मैं बिना प्रमोशन के बोल रहा हूँ। जो अपने रेड वुल्फ है उनका ये भी रेड वुल्फ है बाय द वे, मैं सच में बोल रहा हूँ। आई जेन्युइनली यूज, दे आर ए गुड कंपनी। मैं जितना हो सके अच्छा चीज़ लाने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी नहीं हो पाता। जैसे कि ये वाला माइक, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। ये माइक है, बाय द वे मैं बोल देता हूँ एक बार, ये माइक है माउनो कंपनी का AUA04, ये नाम आ रहा होगा यहाँ पे। तो इसका कहानी क्या है पता है? उस टाइम पे ये 2020 की बात है। उस टाइम पे मेरा नया यूट्यूब नया थोड़ा सा फोकस में आया था। मेरा एक वीडियो थोड़ा बढ़ा गया था, तो ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ रहे थे। तो तब मेरे पास ना 10,000 या 15,000 सब्सक्राइबर थे या नहीं, मैं भूल गया, लेकिन बहुत नया था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम। तो मुझे एक मेल आया, ठीक है। मेल आने के बाद मैंने देखा कि ओके ठीक है, वो लोग बोले थे कि वो लोग मुझे एक ऐसा माइक भेजेंगे और मुझे उसका रिव्यू करना है। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं बोल के देखता हूँ ओके। मैंने ओके बोला, एक हफ्ते में ना ये माइक लिटरली मतलब नया माइक, पैकेज माइक मेरे घर आ गया। और भाई मैं सोचा, मैं पागल हो गया कि अरे ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में कि मैं बिना खरीदे इतना अच्छा क्वालिटी का माइक मेरे पास आ गया। और तभी क्या हुआ पता है? तभी ना वो जो इंडिया चाइना वाला हुआ था ना कोविड के टाइम पे, कि चाइनीज़ चीज़ों को बैन करो, चाइनीज़ चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, दिस एंड दैट, ये सब कुछ हुआ था। और मैंने देखा वो वेबसाइट में जाके, अरे यार ये तो चाइनीज़ कंपनी निकल गई। आप सोचो ना, मतलब इतना बुरा लगा ना मुझे। फिर तब मेरे पास क्या था कि अरे मैंने एक ये चीज़ ऑलरेडी ले ली, अब मैं अगर प्रमोट करूँगा तो शायद मेरी ऑडियंस मुझसे नाराज़ हो जाए, पता नहीं क्या मैं सोच रहा था। मुझे करना चाहिए था एक्चुअली, बट मैंने नहीं किया। पता है इसका मैंने नहीं किया, आपको इसका वीडियो मेरे चैनल में नहीं मिलेगा। मैंने उन लोग को लिटरली, एक ब्रांड को मैंने धोखा दे दिया। अब इसका उल्टा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने चाइनीज़ चीज़ का प्रमोशन नहीं किया। मैंने आज से पहले मैंने कभी भी इस माइक के बारे में कभी किसी वीडियो में नहीं बोला। दिस इज़ द फर्स्ट वन। एक छोटा सा बंदा, ठीक है, जॉब करता है, यूट्यूब करता है थोड़ा हल्का हल्का, ये सेंटिमेंट में आके एक चाइनीज़ चीज़, अब देखिए, आप सोचिए अगर मैंने इसका प्रमोशन कर दिया होता, इसके बाद अगर रिलेशनशिप अच्छा रहता तो ये लोग मुझे कितना चीज़ें भेजते, मतलब मेरे लिए कितना इजी हो जाता, राइट? चीज़ों को करना, आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें लाना मेरे लिए कितना इजी हो जाता। बट वो हो नहीं पाया, मैंने इनको धोखा दे दिया। तो आई एम ब्लैकलिस्टेड नाउ इन देयर कंपनी, जो भी है। फिर बाद में ना जब बेंगलोर में आइकिया खुला और मैं आइकिया गया एक बार। आइकिया तो आपको पता है ना, बहुत बड़ा वो है, बेंगलोर में है और हैदराबाद में, इंडिया में आइकिया सिर्फ। तो मैं आइकिया में गया, बहुत अच्छा लगा। ऐसे आइकिया में हर चीज़ मेड इन चाइना, एवरीथिंग दे हैव इज़ मेड इन चाइना। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और मुझे उस दिन इतना बुरा लगा ना, जिस दिन मैं आइकिया गया था, मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा। मुझे लगा कि शिट मैन, मैं एक छोटा इंडिविजुअल यूट्यूबर जो GoPro भी EMI में लेता है 1 साल तक, उसने एक चाइनीज़ कंपनी को मना कर दिया। और यहाँ पे गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े चीज़ें, एस्टेब्लिशमेंट बना के चाइनीज चीज़ों को बेच रहे हैं। मुझे ना डेफिनेटली मुझे लगा कि अरे यार, मुझे कर देना चाहिए था प्रमोशन, क्या ही होता मतलब। तो वही है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, राइट? वही वाली बात है कि मैंने अपना ड्यूटी कर दिया, बट नहीं कर रहे, मतलब जिनको करना चाहिए वो लोग नहीं कर रहे। बट एनीवे, वो तो अलग डिस्कशन है। फिर आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ मैंने 2021 में एक सैबैटिकल लिया था। तो मैंने एक 45 डेज़ के लिए मैं ऑफिस नहीं गया था। मतलब सैबैटिकल होता है कि जब आप छुट्टी लेते हो, लेकिन छुट्टी लंबी होती है और आप उसके लिए पैसा नहीं मिलता है। तो मैंने सैबैटिकल लिया था, तो 45 दिन का मुझे सैलरी नहीं मिल रहा था। मुझे बाद में सिर्फ 15 दिन का सैलरी मिला, क्योंकि मैं नवंबर 15 तारीख को मैंने ज्वाइन, अक्टूबर 1 से नवंबर 15 तक मैं ऑफिस नहीं किया। नवंबर 15 से नवंबर 31 का मुझे दिसंबर महीने में सैलरी मिला। तो ऑब्वियसली आधा सैलरी मिला मुझे। तो मुझे ना थोड़ा क्रंच हो गया पैसों का। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि भाई मुझे 15,000 रुपये, एग्जैक्टली मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ, मुझे 15,000 रुपये तुम दे सकते हो क्या? तो उसने बोला ठीक है, मैं सोच के तुमको बताता हूँ करके उसने मुझे बोला। वो दे देता, मुझे पता है। फिर उसी टाइम पे एक दूसरा ब्रांड आया मेरे पास, वो भी हार्डकोर बेटिंग वाला ब्रांड था, ठीक है।
वो लोग आए मेरे पास और मैंने ना उनको बोला कि मुझे 15,000 चाहिए ऐसा, क्योंकि मुझे 15,000 रुपये की ज़रूरत थी। तो मैंने उनको 15,000 बोल दिया और वो लोग ना मान गए। उस टाइम पे वो जो बोलते हैं ना कि जहन जो होता है ना, वो मैंने सोचा कि मैं मेरे दोस्त से लेके उसको अगले महीने वापस करूं, वो करूं, या फिर एक बेटिंग ऐप को आके प्रमोट करूं, क्या करूं मतलब मैं, क्योंकि मैं अगर प्रमोट करे जाता तो मुझे उधारी में नहीं आना था। लेकिन मैंने ना नहीं किया उनको प्रमोट, मैंने वो डील कैंसिल कर दिया। तब मैं स्किल शेयर का कर रहा था प्रमोशन, तो मैंने दोस्त से मैं उधारी में गया, ये नहीं किया। तो वही बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे दिल से बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं आप लोग को ऐसे डिसीव करने की कोशिश नहीं करता हूँ। व्हेन यू थिंक ऑफ इट एज ए बिजनेस ना, जब आपको कुछ बड़ी चीज़ें एस्टेब्लिश करनी होती है, जब आप थोड़ा कुछ बड़ा करने का सोचते हो, तो कभी कभी करना पड़ता है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग इफ़ यू स्टिल हेट मी फॉर डूइंग दिस। ऐसा भी नहीं बोला कि मैं फ्यूचर में नहीं करूँगा, कर भी सकता हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि व्हेन यू हैव ए विजन ना, तो आपके सामने रास्ते के सामने रोड ब्लॉक्स आएंगे। यू हैव टू चूज एंड यू हैव टू नेविगेट देम। सो आई विल ट्राई टू नेविगेट देम, लेकिन कभी कभी अगर करना पड़ता है तो करूँगा। मतलब बस मुझे इतना पता है, मतलब दिल से मुझे इतना पता है, यू नो वाई आई एम डूइंग दिस, व्हाट आई एम डूइंग दिस, वो आपको पता है एंड यू आर स्मार्ट इनफ, वो मुझे पता है। हाँ, ये वीडियो में मुझे यही 2-3 चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग अगर मुझे बहुत पहले से देख रहे हो कि एक मिनट के एक सेगमेंट के लिए आपको कुछ बुरा लग जाए। क्योंकि मैं अगर 10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, वो 9 मिनट तो मेरे हैं ना, वो 9 मिनट मेरे और आपके हैं, जो हम लोग का कम्युनिकेशन है। 1 मिनट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी तो वीडियोस बनाते रहना पड़ेगा ना। दिस इज़ द डील, मतलब वही होता है। अभी मेरे पास इतने बड़े बड़े ब्रांड्स भी नहीं आ रहे। मैं ईमेल सबको लिखता हूँ लेकिन आते नहीं है उतना ज़्यादा। तो वही बात है, आप लोग दुआ करो कि भाई और बड़े हो जाओ, आपको सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड्स आए, तब तो मज़े ही आ जाएंगे ना। तब तो मैं खुद से ही नहीं करूँगा। बट वही है कि ज़िंदगी के एक मुकाम में आके आपको करनी पड़ती है, मतलब मीन्स टू एन एंड बोलते हैं ना, करनी पड़ती है। आई होप कि अगले 1-2 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में मुझे ना करनी पड़े ऐसी चीज़ें। आई होप एंड आई विल ट्राई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश कि आपका अगला हफ्ता भी काफ़ी अच्छा हो। सो दिस इज शमीम, यू वॉचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।